इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। हमारे बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। ठीक है, तो इसी का संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं चैप्टर नंबर दूसरा का। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, राज्य एवं राष्ट्र की जो आय है इसके बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो सारा कुछ इस चैप्टर में दिया गया है, तो आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली यहाँ से शुरू होता है बाबू। यहाँ से आपका चैप्टर का जो अभ्यास जो है यहाँ से शुरू होता है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पहला यहाँ पर कहा गया सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो सभी को पता होगा 4 गो ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से एक गो इसमें से आपका सही होता है। तो चलिए इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति जो आय था वो कितना था। तो बताइएगा आप लोग कितना था बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 6610 रुपया। ठीक है, इसका ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो सभी को पता होगा कि भारत में जो वित्तीय वर्ष बोला जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक को बोला जाता है। तो ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक। ठीक है, तो कहाँ है, तो सभी को पता होना चाहिए गोवा में है। तो बिल्कुल घ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी कि यहाँ पर जिले का बात किया गया और सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक आय। ठीक है, इनकम जिसको बोलते हैं। तो बिल्कुल पटना का जो है सबसे अधिक है, तो का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है वो क्या है। तो आपका सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक है, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको रिक्त स्थान का यहाँ पर पूर्ति करना, रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, यानी कि पूर्ति करें, यानी कि इसको भरना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया बिहार के खाली स्थान प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है वो 41.4। ठीक है, तो यहाँ पर भर लीजिएगा आप लोग। 41.4% जो है वो आबादी गरीबी रेखा से बसर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन आय एवं खाली स्थान एक चक्रीय समूह को निर्माण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, व्यय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। तो यहाँ पर भर लीजिएगा वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होता है, तो विकास होता है जी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विकास की क्रिया पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन जो प्रतिशत जो था वो 11.3% था। तो ये 11.3% आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिएगा, सही गलत को पहचानना है यहाँ पर। ठीक है, कि कौन यहाँ पे सही है कौन गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय आय का एक के दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल मापती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। तो बिल्कुल नहीं करती है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तो बिल्कुल नहीं, गलत बात है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। तो बिल्कुल ये सही बात है, 20 रुपया थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र को योगदान सर्वाधिक है। तो बिल्कुल है, तो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अब संक्षिप्त रूप को पूरा करें, यानी कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। जीडीपी का क्या होगा, तो आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पीसीआई का मतलब पर कैपिटल इनकम हो जाएगा। एनएसएसओ का क्या होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भर लीजिएगा। ठीक है, सीएसओ का मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा।
GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। NNP क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। NI नेशनल इनकम हो जाएगा। EDI इकोनॉमिक से डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा का यहाँ पर हम बता दिए जितना भी दिया गया है। PCI NSS CSS देखिएगा, GNP NNP NI EDI। ठीक है, तो सारा का हम लोग यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, आय से आप क्या समझते हैं बाबू, आय से आप जो है क्या समझते हैं, तो लिखिएगा आय से आपका मतलब है वह धन जो व्यक्ति व्यवसाय को उनके काम, निवेश या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होता है। इसे विभिन्न तरीके में समझा जा सकता है, वो वेतन, मंजूरी, निवेश आय, व्यवसाय आय, अन्य आय। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं, जिसको GDP बोलते हैं। देखिएगा GDP बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम एक देश या क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत आय को दर्शाती है। यह किसी देश की सकल राष्ट्रीय को उस देश की जनसंख्या विभाजित करके क्या होता है, निकाला जाता है। उसी का हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी इंसान है तो वो कितना कमा रहा है, अगला इंसान कितना कमा रहा है, उसी को बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी, तो लिखिएगा आप लोग भारत में सर्वाधिक आय की गणना दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में की थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी के समय जो है ना वो 20 रुपया आय पता लगाया गया था। यहाँ पर भी आपको देखिए लिखा गया दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये चीज़ लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है, तो नोट करेंगे आप लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या NSO द्वारा की जाती है। NSO सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत सरकारी एक संस्था है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, राष्ट्रीय, यहाँ पर भारतीय ने होगा, राष्ट्रीय आय की गणना होने वाली कठिनाइयाँ का वर्णन करें, तो लिखिएगा आप लोग राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ आती है जिनमें प्रमुख है सांख्यिकीय आंकड़ों की कमी, गैर मुद्रीकृत लेन देन का अभाव, मूल्य निर्धारण कठिनाई और विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमान आय वितरण। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य राष्ट्रीय आय से सम्मान जो ना आय समिति, यहाँ पर देखिएगा आय समिति, ठीक है, आय समिति का गठन किया। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन छूट गया, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें ना, तो ये भी लिख लीजिएगा। आय और गरीबी के बीच एक मजबूत संबंध है। आय वाले व्यक्ति और परिवार उनके लिए गरीब का संभावना अधिक होती है, क्योंकि आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के लिए आवश्यक बुनियादी ज़रूरतों पूरा करने में असमर्थ होती है, जैसे भोजन, आश्रय, शिक्षा। आय में वृद्धि होने से गरीब कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से नोट करेंगे। इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा। भारत सरकार 1949 में ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया था। इसका उद्देश्य था, इस समिति का जो उद्देश्य था कि देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करना और उससे संबंधित आंकड़ों का एकत्र कर विश्लेषण करना। इस समिति की अध्यक्षता PC नोविस ने की थी। यह समिति 1954 अपनी अंतिम रिपोर्ट लेकर आई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की परिभाषा देश की गणना प्रमुख विधि द्वारा कौन कौन सी है, तो नोट करिएगा।
राष्ट्रीय आय किसी देश से सीमा के भीतर निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य किसी देश में एक वर्ष होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का परिणाम और इसका मूल्यवान मुद्रित के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख विधि है, देखिए कौन कौन है। तो पहला विधि लिख लीजिएगा आप लोग, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, तो इस तरह 3 तरीका से लिखेगा। तो उत्पादन विधि में आप लोग नोट करिएगा, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना देश के सभी उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जोड़कर की जाती है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य शामिल होता है। आय विधि में लिखिएगा, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना सभी उत्पादक कारकों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमशीलता द्वारा अर्जित आय जोड़कर की जाती है। इसमें मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, लाभ जैसे आय विभिन्न स्रोतों में शामिल किया जाता है। व्यय विधि में लिखिएगा, इस विधि में राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश एक निश्चित अवधि कुल व्यय जोड़कर की जाती है। इसमें भोग, निवेश, सरकारी शुद्ध, निर्यात, आयात शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ इसमें नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करना है। तो लिखिएगा, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में मुख्य अंतर है। राष्ट्रीय आय किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं को कुल मूल्य, जबकि प्रति व्यक्ति आय यहाँ से आता है प्रति व्यक्ति आय को देश की जनसंख्या से विभाजित करके औसत प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम या किसी देश एक विशिष्ट अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य प्रतिनिधित्व करता है। इसमें मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज शामिल होते हैं, लेकिन सब्सिडी को छोड़कर यह किसी देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता की माप, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम या किसी देश में प्रति व्यक्ति आय औसत, इसमें राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या विभाजित करके प्राप्त किया जाता है या किसी देश के लोग औसत आर्थिक स्थिति एक उपाय है। ठीक है, तो इस तरह से नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए तहत लाभप्रद है, इसको वर्णन करना है। ठीक है, नोट करेंगे, लिखिएगा, राष्ट्रीय आय वृद्धि भारतीय विकास के लिए कई तरह फायदेमंद है। इसमें रोजगार की वृद्धि होती है, आय की वृद्धि होती है, जिसमें जीवन स्तर में सुधार होता है और लोगों का विकास होता है। साथ ही एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत करता है, जिसमें विकास की प्रगति की राह खुलती है। ठीक है, इस तरह से नोट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विकास के प्रति व्यक्ति आय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्रति व्यक्ति आय विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह देश हर व्यक्ति की औसत आय को दर्शाता है और इसे लोग के जीवन स्तर पर आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? तो वर्णन करें। हाँ, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बीच संबंध है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो जनसंख्या समान रहने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय आय समान रहती है और जनसंख्या वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है, पूरा आप लोग को बता दिया गया। अब सिर्फ परियोजना कार्य है, तो ये आप लोग खुद से बना सकते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना, सर्च करना, जस्टेबल हेल्प आपको गूगल पर लिखना। जैसे लिखेंगे तो इस तरह का साइट आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, अपन मेनू आ जाएगा तो इस मेनू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे मेनू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर की पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आंसर की पे क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी चैप्टर का अपडेट किया जा रहा है, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आकर सारा चीज़ का यहाँ पर आंसर की देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।